रोड निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। यहां सड़क निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं कि सड़क जल्दी से जल्दी बने। पुल के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी अब तेजी लाई जाएगी। रणनीतिक रूप से प्रशासन का यह अहम फैसला है जो अभी सामने आ रहा है, और वो भी अब जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में जो सड़क निर्माण के काम है या पुल का कंस्ट्रक्शन है उसमें तेजी लाई जाए ताकि वो बेहतर तरीके से बहुत जल्द से ये निर्माण कार्य पूरा हो सके, क्योंकि आगे सेना के लिए ये सड़कें, ये पुल बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। और अगर इनमें कोई खराबी रहती है या फिर इनका निर्माण अधूरा रहता है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कोलीग जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के चलते अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पे वो प्रोजेक्ट जिनके जरिए इन इलाकों में जहां पर फोर्सेस की मूवमेंट हो या लोगों की मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाएगा, इनको तेज किया गया है। आप देखेंगे इस सामने तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये इंद्री पतन का इलाका है जहां पर एक ब्रिज बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल इलाके को ये ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर के एक दूसरे हिस्से से जोड़ेगा। अगर इस रास्ते की बात करें, चिनाब नदी पर बन रहा ये ब्रिज जो है, अगर ये बन जाता है तो लगभग 2 से 3 घंटे का जो सफ़र पहले लोगों को करके आना पड़ता था उस बॉर्डर के प्रगवाल इलाके से, इसके बन जाने से मात्र 10 मिनट का रह जाएगा। और इसी को लेकर आपको बता दूं कि काम जो है वो तेजी से चल रहा है, तेज गति से, ताकि जल्द से जल्द इसे बनाया जा सके। क्योंकि जब जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई है, फायरिंग हुई है, उसके कारण पाकिस्तान की शेलिंग में जब लोग जख्मी हुए या सरहद पर जवान जख्मी हुए या फिर वहां रीइंफोर्समेंट भेजनी पड़ी तो उसमें समय लग गया और उससे काफ़ी नुकसान होता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रिज बन जाना, और जब बन जाएगा उससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती है तकरीबन ऐसे जाने के लिए हम लोगों को 3-4 घंटे लग जाते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हम लोग प्रगवाल पहुंच जाते हैं। ठीक है, होता क्या था जब ये फायरिंग होती थी, और जो प्रगवाल इलाका है वो कितना टेंशन वाला है? बहुत टेंशन वाला इलाका है वो, क्योंकि आगे पाकिस्तान और पीछे चिनाब दरिया, बीच में वो एक छोटा सा टापू है जिसकी ज़्यादा ही परेशानी रहती है हमेशा लोगों को, क्योंकि कोई बीमार हो जाए तब भी लाने के लिए उसको परेशानी बनती है। जैसे हालात बने हुए हैं, इस हालत में तो और भी ज़्यादा परेशानी है सर। तो लगता है ये पुल बन जाने से फ़ायदा मिलेगा? हाँ, पुल बनने से कोई 10 मिनट लगेगा रोड पार जाने के में। 10 मिनट में लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। आप लोगों के जो लोग वहाँ रहते हैं, रिश्तेदार हों, आपके अपने अगर घर हों, जब फायरिंग होती थी तो क्या होता था? कभी जवान जख्मी हो गए या कभी लोग जख्मी हो जाते थे, अस्पताल भी नहीं पहुँच पाते थे? जख्मी भी हो जाते हैं, गोलियां भी लग जाती हैं, मार भी जाते हैं। कोई जेड़ा जम्मू भी पहुँचा देते हैं, उधर में उगड़े रोड पे टाइम लगता है ना जाने आने का। इधर का कोई टाइम नहीं लगना, इधर में कोई 10 मिनट लगेंगे आने जाने के लिए। तो और टापू है, अगे बार्डर है, पीछे प्रगवाल है, 6 पटवारा ने बिच चिनाब दा बिच बैठी दियां। तो वो जी कहना फायदा मिलेगा उनको? फायदा होएगा उनको, को फायदा होगा। ये बन जाएगा तो लगता है एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं, और खासतौर पे क्योंकि कई बार देखा गया है यहाँ इस इलाके से टेररिस्ट भी घुसपैठ करके आए। जी सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप समझ सकते हैं, दरअसल जो इलाका है, ये इलाका दरअसल इतना संवेदनशील है कि कई बार पहले घुसपैठ के मामले हुए, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। ऐसे में ये जो इलाका है ये काफ़ी प्रभावित रहता था। और अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पर इस ब्रिज का काम जो है वो लगातार चल रहा है। और यहीं से अगर मैं आपको इस तरफ नीचे बताने की कोशिश करूँ तो ये नीचे जो चिनाब नदी है ये पाकिस्तान की ओर जाती है, और पाकिस्तान की ओर जाके जो ये नदी जाती है, इन वाटर बॉडीज़ का इस्तेमाल भी कई बार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ के लिए कर चुका है। तो ऐसे में अगर फिर से जो तनाव है, और अभी बीती रात भी जो फायरिंग हुई है वो इसी चिनाब नदी के पास जो सेना की पोस्ट है उस पर पाकिस्तान ने फायरिंग की, तो यकीनन इस पुल के बन जाने से एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी, और लोग और सेना जो है वो बेहतर तरीके से इस इलाके में जो है वो अपने कामकाज को अंजाम दे सकेंगे। भंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जहां पर बेगुनाहों से नाम पूछा गया, धन पूछा गया और फिर गोली मार दी गई। लेकिन इसी बीच एक मुसलमान जो कि हिंदुओं को बचा रहा था, निर्दोष लोगों को बचाने की हिमायत कर रहा था, उसे गोलियों से भून दिया गया। आदिल हुसैन उसका नाम है, और आदिल का ही चचेरा भाई नजाकत शाह, जिसने अपने दम पर